सभी आत्मीय जनों को मेरा प्रणाम। आज का हमारा विषय है स्त्रियों की गायत्री उपासना। चलिए तो गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए आज का विषय हम स्टार्ट करते हैं। प्रायः यह माना जाता रहा है कि स्त्रियों को वेद पाठ का अधिकार नहीं है और गायत्री भी वेद मंत्र है, इसलिए इसका उच्चारण नहीं कर सकती। परंतु वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने अपनी पुस्तक गायत्री महाविज्ञान में कई सारे प्रमाण दिए हैं, जो कि वेदों और धर्म ग्रंथों से ही लिया गया है और स्पष्ट किया गया है कि स्त्रियां भी पुरुषों की भांति वेद पाठ का अधिकार रखती हैं। यदि प्राचीन काल में उन पर प्रतिबंध होते तो याज्ञवल्क्य और शंकराचार्य से टक्कर लेने वाली स्त्रियां किस प्रकार हो सकती थीं। धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेक प्रमाण हैं जिसमें नारी की महानता का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति में कहा गया है, प्रजनार्थम महाभागा पूर्जारः गृह दीप्तयः स्त्रियः श्रियश्च गहेषु न विश्वस्ति कश्चन अपत्यं धर्मकार्यणि श्रुष्व रतिरुत्तमा दाराधीनस्था स्वर्ग प्रीतिणामानश्च यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्ते न पूज्यन्ते सर्वा तत्र फला क्रिया। अर्थात स्त्रियां पूजा के योग्य हैं, महाभाग हैं, घर की दीप्ति हैं, कल्याणकारी हैं, धर्म कार्यों की सहायिका हैं। स्त्रियों के अधीन ही स्वर्ग है। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ उनका तिरस्कार होता है वहाँ सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जिन मनु स्त्रियों के प्रति इतना सम्मान था, वे उनका विरोधी कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब यही है कि धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ की गई है। कहा गया है कि नर और नारी एक ही रथ के दो पहिए हैं, एक ही शरीर के दो भुजाएं हैं, एक ही मुख के दो नेत्र हैं, एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। दोनों अर्धांगों के मिलन से एक पूर्ण अंग बनता है। मानव प्राणी के अविच्छिन्न दो भागों में से इस प्रकार की असमानता, द्विधा, नीच ऊंच की भावना पैदा करना भारतीय परंपरा के सर्वथा विपरीत है। भारतीय धर्म में सदा नर नारी को एक और अविच्छिन्न अंग माना गया है। आत्मा के समान ही संतान है, जैसा पुत्र वैसी ही कन्या, दोनों समान हैं। पत्नी को पुरुष का आधा अंग कहा जाता है। ऐसी दशा में यह उचित नहीं कि नारी को प्रभु की वाणी वेद ज्ञान से वंचित रखा जाए। अन्य मंत्रों की तरह गायत्री को भी उसे पूरा अधिकार है। ईश्वर की हम नारी के रूप में, गायत्री के रूप में उपासना करें और फिर नारी जाति को ही घृणित, पतित, अस्पृश्य, अनधिकारी ठहरावें, यह कहाँ तक उचित है। इस पर हमें स्वयं ही विचार करना चाहिए। स्त्रियों को वेदाधिकार से वंचित रखने तथा उन्हें उसकी अधिकारी न मानने से उसके संबंध में स्वभावतः एक प्रकार की हीन भावना पैदा हो जाती है, जिसका दूरवर्ती घातक परिणाम हमारे समाज में तथा राष्ट्रीय विकास पर पड़ता है। वेद ज्ञान सबके लिए है, नर नारी सभी के लिए है। ईश्वर अपनी संतान को जो संदेश देता है उसे सुनने पर प्रतिबंध लगाना ईश्वर के प्रति द्रोह करना है। वेद भगवान स्वयं कहते हैं, ऐसा ऋग्वेद में जिक्र किया गया है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सचित्त मेषाम समानम मंत्रम विमंत्र्य व समाने न व हविषा जुहोमि। अर्थात हे समस्त नारियों, तुम्हारे लिए ये मंत्र समान रूप से दिए गए हैं तथा तुम्हारा परस्पर विचार भी समान रूप से हो। तुम्हारी सभाएं सबके लिए समान रूप से खुली हुई हो। तुम्हारा मन और चित्त समान मिला हुआ है। मैं तुम्हें समान रूप से मंत्रों का उपदेश करता हूँ और समान रूप से ग्रहण करने के योग्य पदार्थ देता हूँ। शास्त्रों में स्त्रियों को वेद मंत्रों का अधिकार है या नहीं, इसका निष्कर्ष निकाला गया। इस पर कई सारे वाद विवाद भी हुए, लेख भी कई सारे प्रकाशित हुए, लेकिन इसका निष्कर्ष निकाला मदन मोहन मालवीय ने 22 अगस्त 1946 को, जिन्हें सनातन धर्म का प्राण समझा जाता है, और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि स्त्रियां भी पुरुषों की
भांति वेदाधिकार रखती हैं। इसके बावजूद भी लोग जो है अभी भी संदेह करते हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए उनकी बुद्धि के लिए कुछ नहीं समझा जा सकता। जब इसका निष्कर्ष हो चुका है, इस पे बहस हो चुकी है, तो फिर गड़े मुद्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। सत्य सनातन वेदोक्त भारतीय धर्म की वास्तविक विचारधारा स्त्रियों पर कोई बंधन नहीं लगाती। उसमें पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी ईश्वर उपासना एवं वेद शास्त्रों का आश्रय लेकर आत्मलाभ करने की पूरी सुविधा है। जरा सोचिए, यदि स्त्रियों को गायत्री या वेद मंत्रों का अधिकार नहीं, तो प्राचीन काल में स्त्रियां वेदों की मंत्रद्रष्टा ऋषिकाएं क्यों हुईं? यदि वेद की वे अधिकारिणी नहीं, तो यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों या षोडश संस्कारों में उन्हें सम्मिलित क्यों किया जाता है? विवाह आदि अवसरों पर स्त्रियों के मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण क्यों कराया जाता है? बिना वेद मंत्रों के नित्य संध्या और हवन स्त्रियां कैसे कर सकती हैं? यदि स्त्रियां अनधिकारी हैं, तो अनुसुईया, अहिल्या, अरुंधति, मदालसा, गार्गी आदि अगणित स्त्रियां वेद शास्त्रों में पारंगत कैसे थीं? ज्ञान, धर्म और उपासना के वास्तविक अधिकारों से नागरिकों को वंचित करना क्या अन्याय एवं पक्षपात नहीं है? क्या नारी को आध्यात्मिक दृष्टि से अयोग्य ठहराकर उनसे उत्पन्न होने वाली संतान धार्मिक हो सकती है? जब स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है, तो आधा अंग अधिकारी और आधा अनधिकारी किस प्रकार का रहा? यदि इन प्रश्नों पर ध्यान से विचार किया जाए, तो स्त्रियों पर धार्मिक अयोग्यता का प्रतिबंध लगाना किसी प्रकार न्याय संगत नहीं हो सकता। आत्मा न स्त्री है न पुरुष, वह विशुद्ध ब्रह्म ज्योति की चिंगारी है। आत्मिक प्रकाश प्राप्त करने के लिए जैसे पुरुष को किसी गुरु या पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्त्री को भी होती है। तात्पर्य यह है कि साधना क्षेत्र में पुरुष स्त्री का भेद नहीं, साधक आत्मा है और उन्हें अपने को स्त्री पुरुष न समझकर आत्मा समझना चाहिए। साधना क्षेत्र में सभी आत्माएं समान हैं। लिंग भेद के कारण कोई अयोग्यता पर उन्हें नहीं थोपी जानी चाहिए। पुरुष की अपेक्षा स्त्री में धार्मिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। पुरुषों पर बुरे वातावरण एवं व्यवहार की छाया अधिक पड़ती है, जिसमें बुराइयां अधिक हो जाती हैं। आर्थिक संघर्ष में रहने के कारण चोरी, बेईमानी आदि के अवसर भी उसके सामने आते रहते हैं। पर स्त्रियों का कार्य क्षेत्र बड़ा सरल, सीधा और सात्विक है। घर में जो कार्य करना पड़ता है उसमें सेवा की मात्रा अधिक रहती है। वे आत्मनिग्रह करती हैं, कष्ट सहती हैं, पर बच्चों के प्रति, पति के प्रति, सास ससुर, देवर जेठ आदि सभी के प्रति अपने व्यवहार को सौम्य, सहृदय, सेवापूर्ण, उदार, शिष्ट एवं सहिष्णु रखती हैं। उनकी दिनचर्या सत्वगुणी रहती है, जिसके कारण उनकी अंतरात्मा पुरुषों की अपेक्षा कहीं अधिक पवित्र रहती है। चोरी, हत्या, ठगी, धूर्तता, शोषण, निष्ठुरता, व्यसन, अहंकार आदि दुर्गुण पुरुषों में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। स्त्रियों में इस प्रकार के पाप बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि महिलाओं के वेद शास्त्र अपनाने एवं गायत्री साधना करने के असंख्य प्रमाण धर्म ग्रंथों में भरे पड़े हैं। उनकी ओर से आंखें बंद करके किन्हीं 2-4 प्रक्षिप्त श्लोकों को पकड़े बैठना और उन्हीं के आधार पर स्त्रियों को अनधिकारी ठहराना और बुद्धिमानी की बात नहीं है। गायत्री उपासना का अर्थ है ईश्वर को माता पिता मानकर उसकी गोदी में चढ़ना, उसका लाड दुलार और प्रेम वात्सल्य प्राप्त करना। संसार में जितने भी संबंध हैं, उन सब में माता का रिश्ता अधिक प्रेमपूर्ण और घनिष्ठ है। प्रभु को जिस दृष्टि से हम देखते हैं, हमारी भावना के अनुरूप वैसे ही उत्तर हमें मिलता है। जब ईश्वर की गोदी में जीव मातृभावना के साथ चढ़ता है, तो निश्चय ही उधर से वात्सल्यपूर्ण उत्तर मिलता है। कन्या और पुत्र दोनों ही माता को प्राणप्रिय संतान हैं। ईश्वर को नर नारी दोनों ही दुलारे हैं। कोई भी निष्पक्ष और न्यायशील माता पिता अपने बालकों में इसलिए भेदभाव नहीं करते कि वे कन्या या पुत्र हैं। ईश्वर ने धार्मिक कर्तव्यों एवं आत्मकल्याण के साधनों की नर और नारी दोनों को ही सुविधा दी है। यह समता न्याय और निष्पक्षता की दृष्टि से उचित है, तर्क और प्रमाणों से सिद्ध है। इसे सीधे सीधे तथ्य में कोई विघ्न डालना असंगत ही होगा।
वह बात अलग है कि अशिक्षित, अपवित्र, हीनमती और मूढ़ स्त्रियां स्वयं ही इस दिशा में प्रवृत्त न हो, लेकिन स्त्रियां गायत्री साधना से वंचित रहें, ऐसा कोई प्रतिबंध या शास्त्रीय निर्देश नहीं है। ये तो हो गई स्त्रियों के अधिकार की बातें। अब आइए जानते हैं गायत्री की उपासना करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। तो महिलाएं गायत्री साधना द्वारा अपने परिवार का तथा समाज का कल्याण करने योग्य शक्ति अर्जित कर सकती हैं। नौ दुर्गाओं में महिला द्वारा किए जाने वाले गायत्री अनुष्ठान भी पुरुषों के समान फलदायी हो सकते हैं। आस्तिक और गायत्री उपासक परिवारों में कई कन्याएं स्त्रियां भगवती को आराधना करती हैं और उसका मंगल प्रसाद प्राप्त करती हैं। अब है कि दैनिक उपासना कैसे करें। तो इसके लिए आवश्यक है कि महिलाएं प्रातःकाल ऐसे जल से स्नान करें जो शरीर को सहन हो। ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडे पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। वैसे तो सभी के लिए, परंतु महिलाओं के लिए खास तौर पे गुनगुने पानी से स्नान करना लाभदायक होता है। स्नान के उपरांत गायत्री साधना के लिए बैठना चाहिए। पास में जल का भरा हुआ पात्र है। जप के लिए तुलसी की माला और बिछाने के लिए कुशासन ठीक है। किसी छोटे चौकी पर पीले वस्त्र का आसन बिछाकर माता गायत्री का चित्र या मूर्ति स्थापित कर पूजन करना चाहिए। पूजन की सामग्री में चंदन, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, जल, भोग आदि पूजा सामग्री चढ़ानी चाहिए। मूर्ति के मस्तक पर चंदन का लेप लगाया जा सकता है और यदि आपके पास चित्र उपलब्ध है तो चित्र पर चंदन टीका ना लगाएं, जो है क्योंकि उससे तस्वीर गंदी हो जाती है। मन को बार बार इस ध्यान में लगाना चाहिए और मुख से जप इस प्रकार करते जाना चाहिए कि कंठ से कुछ ध्वनि हो, होठ हिलते रहें, परंतु मंत्र को निकट बैठा मनुष्य भी ठीक प्रकार सुन न सके। प्रातः और शाम दोनों समय इस प्रकार का जप किया जा सकता है। एक माला तो कम से कम रोज करना ही चाहिए। सुविधा अनुसार अधिक संख्या में जप किया जा सकता है। यदि इसके बावजूद भी यदि किसी महिला को समय नहीं मिलता हो या जिनके बच्चे छोटे हों, वो मात्र 24 बार भी गायत्री मंत्र का जप कर सकती हैं। यदि कोई विशेष साधना या अनुष्ठान चल रहा हो तो उस बीच में ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। पीरियड्स के दिनों में उन्हें विधि पूर्वक साधना बंद रखनी चाहिए। पीरियड समाप्त होते ही रजो स्नान के बाद फिर से साधना आरंभ करनी चाहिए। जितने दिन की हमारी साधना बची रह गई हो उतने उसमें एक दिन बढ़ा करके साधना करनी चाहिए प्रायश्चित स्वरूप। मंत्र जप के बाद आरती करनी चाहिए और उसके बाद सूर्यार्घ्य देना चाहिए। जो जल बचा रह जाए लोटे में शेष उसको धारण करना चाहिए। पूजा में उपयोग में लाए गए चावल, अक्षत जो बच जाते हैं उन्हें चिड़ियों को डाल देना चाहिए। इस प्रकार हमारी दैनिक साधना समाप्त होती है। गायत्री ईश्वर की सर्वोत्तम प्रार्थना है। वेद भगवान की अमृतमयी वाणी है। ऐसे उपयोगी तत्व से स्त्रियों को वंचित रखा जाना न्याय और विवेक की दृष्टि से सही नहीं है। गायत्री माता का आश्रय लेना स्त्रियों के लिए हर प्रकार से आवश्यक है। पिता की अपेक्षा माता अपनी कन्या पर अधिक प्यार लुटाती हैं। गायत्री माता बड़ी कल्याणमयी है। उनका हृदय वात्सल्य से परिपूर्ण है। अपनी गोदी में चढ़ने वाली किसी भी पुत्री को वे निराश नहीं होने करती और इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रियों को गायत्री की उपासना करनी चाहिए। इससे उनका मान और सम्मान बढ़ता है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, चेहरे पर तेज आता है। तो आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।